हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं, यानी अधिगम हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे का सीखने का तरीका कैसे होता है। ये हम सब जानते हैं, बच्चे की जो लर्निंग है वो डिफरेंट तरीके से होता है। बच्चा कहीं भी, कभी भी और किसी से भी सीख सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में ही लर्निंग नहीं होती है। अधिगम फॉर्मली, नॉन फॉर्मली और इनफॉर्मली तरीके से होता है। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक एज में बच्चा, हर एक जो डेवलपमेंटल स्टेज है, यानी इन्फेंसी में बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, चाइल्डहुड में बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, एडोलेसेंस में बच्चा अलग तरीके से सीखता है। तो ये जो सीखने के तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बच्चा किस किस तरीके से सीखता है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा सीखता है इमिटेशन से। सबसे पहला है इमिटेशन। बच्चा कैसे सीखता है? इमिटेशन से सीखता है, यानी अनुकरण से सीखता है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग अगर हम किसी को कहेंगे तो वो क्या होती है? इमिटेशन होती है। आपने छोटे बच्चे को देखेंगे, मेनली जब बच्चे इन्फेंसी में होते हैं या अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं, वो जस्ट कॉपी करते हैं अपने एडल्ट्स को, अपने वयस्क को। वो अपने माता पिता को या बड़े भाई बहन को कुछ भी काम करते हुए देखते हैं, वो जस्ट उनको कॉपी करते हैं। उन्होंने देखा कि किस किस प्रोसीजर से उन्होंने कोई काम किया, वो जस्ट उसी तरह से उसको कॉपी करते हैं। उनकी मम्मा किस तरह से खाना बनाती है, वो जस्ट उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से उसकी मम्मा कपड़े पहनती हैं, जो गर्ल हैं, वो उसी तरह से उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जस्ट कॉपी, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना जो मेंटल प्रोसेस है, यहाँ पर उनकी मेंटल प्रोसेसिंग नहीं होती। दूसरे के जो एक्शंस होते हैं उनको जस्ट कॉपी करते हैं। किसमें? इमिटेशन में। ये मेनली कब होता है? इन्फेंसी में होता है। कब होता है? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर क्या होता है? जस्ट कॉपी होता है। यहाँ पर आपको दूसरों को कॉपी करते हैं बच्चे। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकनात्मक। कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अवलोकन से सीखते हैं। जो अवलोकन होता है इसमें इमिटेशन इंक्लूडेड होती है, यानी अनुकरण इसमें इंक्लूडेड होती है। जो इमिटेशन है ये एक नैरोवर टर्म होती है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है ये एक ब्रॉड टर्म होती है। इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इमिटेशन क्या होता है? जस्ट कॉपिंग होता है, दूसरे के एक्शंस को सेम टू सेम डिट्टो आपने कॉपी कर देना। लेकिन यहाँ पर बच्चा अपना मेंटल प्रोसेस भी लगाता है, यहाँ पर बच्चा अपना दिमाग भी लगाता है। जब वो किसी को कोई भी काम करते हुए देखता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, अगर उसके परिणाम अच्छे रहे तो बच्चा उसको कॉपी करेगा, लेकिन अगर उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे तो बच्चा उन स्टेप्स को स्किप कर देगा, जिसके कारण बड़े बुरे परिणाम मिले। यानी यहाँ पर बच्चा कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है, यहाँ पर बच्चा परिणाम को देखता है। यहाँ पर बच्चा किसको देखता है? परिणाम को देख रहा है। परिणाम को देख रहा है तो इसका मतलब वो उस प्रोसेस को तो फॉलो करेगा, लेकिन साथ साथ वो अपना माइंड भी यहाँ पर लगाता है। यहाँ पर साथ साथ वो अपने जो अनुभव हैं, अपने जो एक्सपीरियंस हैं, उनको भी यहाँ पर लगाता है। तो जो इमिटेशन है ये क्या है? नैरोवर टर्म है। और जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है? आपकी एक ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में इमिटेशन भी इंक्लूडेड होती है। तो बच्चा कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशन से सीखता है। जैसे बच्चे ने देखा कि उसकी माँ खाना पका रही थी तो गर्म बर्नर से हाथ लगा तो उसका हाथ जल गया, तो अब वो कोशिश करेगा कि वो उस गर्म बर्नर को ना छुए, क्योंकि अगर उससे छुआ तो उसे भी चोट लग सकती है, उसका भी हाथ जल सकता है। यानी दूसरों के एक्शंस से यहाँ पर बच्चा सीखता है। दूसरों ने कोई काम किया, उसके परिणाम क्या रहे, उसके द्वारा भी बच्चा सीखता है। उसके बाद हम बात करें, बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ट्रायल एंड एरर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी भी दे रखी है, किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या होता है? यहाँ पर बच्चा बार बार प्रयास करता है, बार बार वो प्रयत्न करेगा, यानी भूल और प्रयास का नियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? भूल और प्रयास का नियम। भूल और प्रयास का नियम। यहाँ पर बच्चा बार बार गलतियाँ करेगा, वो बार बार गलतियाँ करेगा
और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस काम को सीख जाता है। यहाँ पर कनेक्शनिज्म की भी बात होती है, क्योंकि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो कनेक्शनिज्म पर बेस्ड है। यहाँ पर बॉन्ड थ्योरी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। जब हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे तो डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में बॉन्डिंग की बात की जाती है। यहाँ पर बच्चे को पहले क्या दिखाया जाता है, स्टिमुलस दिखाया जाता है। पहले बच्चे को उद्दीपक दिखाया जाता है। जब आप बच्चे को कोई उद्दीपक दिखाएंगे तब वो रिस्पॉन्स करेगा, और वो रिस्पॉन्स बार बार रिस्पॉन्स करेगा तो एक टाइम पर वो सही रिस्पॉन्स करेगा। जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर इन्होंने एक कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। कैट को एक पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर एक मछली लटका दी। अब बिल्ली को उस मछली तक पहुंचना है, तो उस मछली तक पहुंचने के लिए उसे एक लीवर प्रेस करना पड़ेगा। वो बार बार इधर उधर दौड़ रही है। जब वो इधर उधर दौड़ रही है तो एक बार गलती से उसका जो पैर है वो लीवर पर गिरा। जैसे वो लीवर पर गिरा तो उस पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और उसे वो फिश मिल गई। तो ये जो प्रयत्न और भूल और प्रयत्न का नियम है, यहाँ पर बच्चा बार बार ट्राई करेगा। जब वो बार बार ट्राई करेगा तो एक बार वो एक टाइम पर सॉल्यूशन पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसे उस सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ये जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये हम आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? अनुभव से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। अनुभव बच्चे को ज़्यादातर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से मिलता है, यानी मूर्त वस्तुओं से कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बच्चा अपने एक्सपीरियंस बनाता है, अपने अनुभव बनाता है। बच्चा अपने आसपास में जो प्रेजेंट चीज़ें हैं उनके साथ जब वो एक्शंस करता है, उसके साथ जब वो क्रियाएं करता है तो वहाँ पर उसके अनुभव बनते हैं, और वो जो अनुभव हैं वो बच्चे की लर्निंग में हेल्प करते हैं। जैसे बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सीख रहा है, यानी बच्चे के सामने जो मूर्त वस्तुएं पड़ी हैं, यानी बच्चे के सामने एक एप्पल पड़ा है तो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि एप्पल का कलर कैसा है, एप्पल की शेप कैसी है, एप्पल का टेस्ट कैसा है। जब वो अपने रियल वर्ल्ड की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है तो बच्चा अपने एक्सपीरियंस बनाता है, बच्चा अपने क्या बनाता है? अनुभव बनाता है। तो ये जो अनुभव है यहाँ से भी बच्चा सीखता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी हम बात करेंगे जब हम लर्निंग थ्योरीज डिस्कस करेंगे। कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी थी, उन्होंने पूरे एक्सपीरियंस का एक साइकिल दिया था। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले क्लासेस में हम डिटेल में जब थ्योरी पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जाने कि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, और ये अनुभव बच्चा कहाँ से बनाता है? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बनाता है। और अगर आपको पियाजेट की थ्योरी याद हो तो पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सीखने की जो स्टेज बताई थी वो थर्ड स्टेज बताई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो बच्चा 7 से 11 वर्ष में होते हैं, जब बच्चे लेटर चाइल्डहुड में होते हैं, जब वो सीखते हैं। तो यानी बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। फिर उसके बाद हम बात करें बच्चा इनसाइट से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? इनसाइट से सीखता है। इनसाइट का मतलब क्या हो गया? जब बच्चे के माइंड में एक तुरंत सॉल्यूशन आता है, यानी सूझ का सिद्धांत। ये क्या है? सूझ। इनसाइट क्या होती है? सूझ का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। सूझ का सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, और गेस्टाल्टवाद में कोहलर ने दिया था। कोहलर कहते हैं कि बच्चा अपनी इनसाइट से सीखता है। ये जो इनसाइट है ये क्या होती है? जब बच्चा किसी भी एक समस्या का समाधान कर रहा होता है, वो बार बार ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता। फिर वो एक बार बैठता है, आराम से रिफ्लेक्ट बैक करता है। रिफ्लेक्ट बैक करते टाइम वो सभी वस्तुओं के बीच में कनेक्शन ढूंढता है। जो प्रॉब्लम है उसमें आपस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। अपनी प्रायर नॉलेज को भी लगाता है, यानी अपने पूर्व अनुभव का भी लगाता है, पूर्व ज्ञान का भी अनुभव लगाता है, अपने एक्सपीरियंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और जब वो इन सब चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है तो एकदम से उसके माइंड में एक सॉल्यूशन आता है, वही इनसाइट होती है। बच्चा तुरंत से किसी भी, जब बच्चा कोई प्रॉब्लम को देखता है तो वो क्या करेगा? अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रायर नॉलेज के बेस पर वहाँ पर कनेक्शन बनाएगा उस प्रॉब्लम के बीच में, और तब वहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल के आता है। ये इनसाइट लर्निंग होती है। इनसाइट लर्निंग पर मेन फोकस गेस्टाल्टवादियों ने किया था, ये कोहलर ने अपनी थ्योरी दी थी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अभी क्या है? बच्चा किससे सीखता है? बच्चा इनसाइट से सीखता है। फिर उसके बाद हम बात करें, बच्चा टीचिंग से भी सीखता है।
कैसे सीखेगा? टीचिंग से सीखेगा। जहाँ पर शिक्षण हो रहा होता है वहाँ पर लर्निंग हो रही होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर शिक्षण हो रहा हो वहाँ पर 100% लर्निंग हो रही हो। टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पर टीचिंग तो हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर लर्निंग भी हो रही हो, क्योंकि लर्निंग करने के लिए बच्चे का रेडी होना ज़रूरी होता है, बच्चे का मेंटली फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, तभी लर्निंग हो पाती है। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे का ध्यान नहीं है तो वहाँ पर लर्निंग नहीं हुई, लेकिन टीचिंग से लर्निंग होती है। इसका मतलब है कि टीचर जब अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, बच्चे अटेंटिव होते हैं, बच्चे रेडी होते हैं पढ़ने के लिए, तो वो टीचर के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे भी वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे इंस्ट्रक्शन से भी सीखते हैं, यानी अनुदेशन से भी सीखते हैं। जब ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ये मेनली फिजिकल स्किल्स सिखाने में मदद करता है। जैसे कोई भी इंस्ट्रक्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे आपको योगा करना है, किस तरह से आपको कौन कौन से पॉज में बैठना है, किस किस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है, ये सब आपको इंस्ट्रक्टर सिखाता है। तो इंस्ट्रक्शन से भी बच्चा सीखता है। फिर उसके बाद हम बात करें, बच्चा रिफ्लेक्शन से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा अब रिफ्लेक्ट बैक करके सोचता है। बच्चा अपने माइंड में उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो प्रायर नॉलेज है, उसमें उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, यानी वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब बच्चा रिफ्लेक्ट बैक करके किसी समस्या का समाधान ढूंढता है तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है। एक बच्चा एक्सपेरिमेंटेशन से सीखता है, यानी बच्चा प्रयोग से सीखता है, एक्सपेरिमेंट करने से सीखता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन से बच्चा सीखेगा। वह किसी भी, जैसे साइंस में कोई भी एक एक्सपेरिमेंट बच्चा कर रहा है, वो देखना चाहता है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से होता है, जो लाइट है वो 7 कलर से किस तरह से बनी हुई होती है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट हैं वो बच्चा जब खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, इसको आप लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। अगर आपको याद हो, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये जॉन डेवी ने दिया था। जॉन डेवी को कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर भी कहा जाता है। सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग की बात, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात किसने की थी? जॉन डेवी ने की थी, कि जब बच्चा अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेगा, जब वो अपने हाथों से कुछ करके सीखेगा तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो जो लर्निंग है वो किससे होगी? एक्सपेरिमेंटेशन से होगी, प्रयोग से होगी। लर्निंग बाय डूइंग से भी बच्चा सीखता है। ये कुछ मेथड थे जिससे बच्चा सीखता है। जो बिहेवियरिस्ट हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट, जैसे आप स्किनर की बात कर लें, चाहे आप वॉटसन की बात कर लें, चाहे आप पावलोव की बात कर लें, चाहे आप थॉर्नडाइक की बात कर लें, ये सब चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर की बात करते हैं, क्योंकि जब भी व्यवहार में परमानेंट चेंज आएगा तो वहाँ पर लर्निंग होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म की जब हम बात करेंगे, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चे की जो ज्ञान का निर्माण है वो बच्चा खुद करेगा। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो टेबुला रासा हैं। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो बच्चे को एक ब्लैंक स्लेट यानी टेबुला रासा कह के मानते हैं कि टीचर के अंदर जितना भी ज्ञान है वो बच्चे में भर सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जितना भी टीचर में ज्ञान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा कितना सीख पा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे को ब्लैंक स्लेट नहीं कह सकते। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे जब वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो पियाजेट हो, चाहे वो ब्रूनर हो, चाहे वो वाइगोस्की हो। ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लेकर चलते हैं। तो ये था आपकी लर्निंग, बच्चा कैसे करता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। ये कुछ मेथड थे, इन मेथड से बच्चे सीखते हैं। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।